हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरल लॉ में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मौलिक अधिकारों की। आज हम बात करेंगे अंशदायी असावधानी की, जिसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या अंशदायी उपेक्षा भी कहते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जाता है कि योगदायी असावधानी से आप क्या समझते हैं या सहभागी असावधानी से आप क्या समझते हैं। तो अंशदायी असावधानी को समझने के लिए पहले हम असावधानी को समझते हैं। असावधानी क्या होती है? असावधानी लॉ ऑफ टॉर्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी एक व्यक्ति द्वारा अगर किसी दुर्घटना को अंजाम दिया जाता है या वो ऐसी हरकत करे जिससे कानूनों का उल्लंघन हो, तो इसे असावधानी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आ शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, बा अपनी राइट डायरेक्शन में चल रहा है, तो आ ने क्या किया? आ ने गाड़ी को ले जाकर बा में टक्कर मार दी। तो आ की असावधानी की वजह से बा को क्षति पहुंची, इंजरीज हुई। तो ये मामला पूरा पूरा आ की तरफ से असावधानी का बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की या अंशदायी असावधानी की, तो अंशदायी असावधानी में दोनों का कोई रोल होता है, यानी वादी और प्रतिवादी। वादी विक्टिम को कहते हैं, जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, और प्रतिवादी जनरली वो शख्स होता है जिसके द्वारा बुरा किया गया है। अंशदायी असावधानी भी अपकृत्य या टॉर्ट का एक टॉपिक है। अंशदायी असावधानी को परिभाषित इस तरह से किया जाता है कि जब किसी दुर्घटना में दो लोग जिम्मेदार हों और उन दोनों की असावधानी की वजह से वो दुर्घटना घटित हुई हो, तो इस तरह की असावधानी को अंशदायी असावधानी कहते हैं। अंशदायी असावधानी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक तीव्र मोड़ है और दो बाइक सवार अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। आपने जनरली देखा होगा कि मोड़ पर लिखा होता है कि कृपया धीरे चले। वो इसी वजह से लिखा होता है कि आपको टक्कर ना लग जाए, आप घायल ना हो जाएं, चोटिल ना हो जाएं। तो मैं आपको बता रहा था कि दो लोग अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और तीव्र मोड़ है, दोनों ही स्पीड से हैं और टकरा जाते हैं आपस में। तो इस तरह की असावधानी से जो दुर्घटना घटी है, और इस असावधानी को अंशदायी असावधानी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का कुछ ना कुछ रोल है। यह भी हो सकता था कि एक आदमी थोड़ा स्लो होता, दूसरा थोड़ा सा तेज होता, तो टक्कर हो जाती। लेकिन मोड़ पर दोनों को ध्यान रखना था, दोनों लोगों ने ध्यान नहीं रखा, तो उस वजह से वो दुर्घटना घटित हुई। तो इसे अंशदायी असावधानी कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है अंशदायी असावधानी के संबंध में, बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर या बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर। यह केस 18वीं शताब्दी का है, मोर स्पेसिफिकली 1809 का है। इसमें फॉरेस्टर जो हैं वो अपना मकान बनवा रहे थे, कुछ काम करवा रहे थे मकान में, तो उन्होंने अपने मकान के आगे एक खंभा गाड़ दिया। बटरफील्ड दूर से आ रहे थे और उन्हें खंभा दिख रहा था, ऐसा प्रतीत होता है। बटरफील्ड दूर से आ रहे थे और उनका घोड़ा उनकी असावधानी की वजह से उस खंभे से टकराया और वो गिर गए और घायल हो गए। केस जब जूरी के पास पहुंचा तो जूरी ने केस को स्टडी किया, गवाही भी हुई उस केस में। तो जूरी ने यह पाया कि अगर बटरफील्ड सावधानी से घुड़सवारी कर रहे होते, क्योंकि वो खंभा विजिबल था, दिख रहा था, तो उनकी असावधानी की वजह से यह घटना घटित हुई है। इस मामले में दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल माना गया। यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फेमस केस है। तो आज हमने देखा कि अंशदायी असावधानी क्या होती है, बहुत आसान और सरल भाषा में उसे समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आप सरल लॉ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम आने वाले दिनों में और टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सरल लॉ।
Please like, subscribe and share with your friends.